अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान चल रहा है और रोज़े रखे जा रहे हैं, तो रोज़ों में डॉक्टर के क्लिनिक पे पूछा जाने वाला एक बहुत ही आम सा कॉमन क्वेश्चन होता है कि हमें रोज़े रखने चाहिए या नहीं। ख़ास तौर पर हमल के हवाले से ये ख़वातीन पूछती हैं। तो आज के इस व्लॉग में उन तमाम सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। प्रेगनेंसी में आप रोज़ा कब कब रख सकते हैं और कब कब आपको रोज़ा नहीं रखना चाहिए, और अगर रोजे छूट जाते हैं किसी भी वजह से तो फिर आपको क्या करना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। और क्या पेचीदगियां हो सकती हैं अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक और आप फिर भी रोजे रखी जा रहे हैं, तो क्या पेचीदगियां हो सकती हैं आपके लिए और आपके आने वाले बच्चे की जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमल के पहले 3 महीने हैं उनमें रोजा रखने के हवाले से अक्सर मरीज पूछते हैं। हमल के पहले 3 महीने खवातीन के बहुत मुख्तलिफ होते हैं। कुछ खवातीन, ये देखें पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें तो पता भी नहीं है कि प्रेगनेंसी है और हमें तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, और अगर मौसम अच्छा भी हो, खास तौर पे डिहाइड्रेशन ना हो, पानी की कमी का मसला ना हो रहा हो। और कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनके पहले 3 महीने उल्टियां बार बार, पेट में दर्द, तबीयत खराब, दिल नहीं चाह रहा कुछ खाने को, मतली हो रही है, इस किस्म की कैफियत हो रही है बार बार। तो जाहिर है ऐसे मरीज के लिए जब उल्टी ही बार बार आ रही है और कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा, तो ऐसे मरीज के लिए तो रोजा रखना वो वैसे ही वॉमिटिंग के साथ पॉसिबल नहीं है। तो ये आपने अपनी कंडीशन के लिहाज से आपने फैसला करना है। अगर आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप ये ना करें कि मुसलसल ही रोजे रखना शुरू कर दें, खासतौर पर फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, क्योंकि उसमें आपको थोड़ी थोड़ी एनर्जी की, न्यूट्रिशन की बार बार जरूरत पड़ती है। और ये अल्लाह ने आपके लिए आसानी की हुई है। जो रोजे आपके छूट जाते हैं वो आप बाद में रख सकते हैं, उसमें कोई दीन में इसमें कोई जबर नहीं है। अगर आपकी तबीयत ठीक हो, अगर आपको जिस तरह मौसम अच्छा है, कोई बहुत ज्यादा प्यास नहीं लग रही, आपको डिहाइड्रेशन का मसला नहीं है, या रोजों का ड्यूरेशन, समटाइम्स रोजे ऐसे मौसम में आ रहे होते हैं कि रोजों का ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है, लेकिन जब 15-16 घंटे का रोजा है तो बच्चे को इतनी देर भूखा प्यासा रखना वैसे ही गलत है। और ये रोजे आप बाद में पूरे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि हर मरीज ने अपनी कंडीशन को देखकर फैसला करना है। कुछ मरीज कहते हैं कि हमें बहुत जी शौक है, हमने तो कभी रोजा नहीं छोड़ा, तो हम कैसे छोड़ दें। तो आप एक आध दिन रोजा रखकर देखें अगर आपकी हालत इस बात की इजाजत देती है। और कुछ लोग होते हैं कि रोजा अफ्तार करने के बाद बहुत ज्यादा अच्छी डाइट वो ले लेते हैं और खाते पीते रहते हैं। कुछ लोगों से बिल्कुल भी कुछ खाया नहीं जाता। तो ये दोनों चीजें हैं। अगर आप अच्छी न्यूट्रिशन ले लेते हैं बाद में, और रात को कोई जागने की आपकी ऐसी रूटीन है, कोई जिम्मेदारी नहीं है सुबह उठकर आपकी, कोई जॉब का या कोई इस किस्म का, और पहले बच्चे मौजूद नहीं है, तो आप हाँ वो भी चीज कर सकते हैं उसके हवाले से। लेकिन रोजा अगर बहुत गर्मी का जिस तरह रोजा है, पानी की कमी हो रही है, तो फिर क्या पेचीदगियां हो सकती हैं। आपके बच्चे की मूवमेंट जो चौथे महीने के बाद से आपको फील होना शुरू खुद भी हो जाएगी। अगर आपका पहला हमल है तो मूवमेंट बहुत स्लो हो जाती है। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक मरीज आया, रोजे के बिल्कुल रमजान के पहले शुरू, बिल्कुल ही आगाज में, पहले या दूसरा रोजा था, तो उसने कहा कि मेरी ना मूवमेंट मुझे सुबह से ना बहुत कम फील हो रही है। बिल्कुल आखिर का उसका हमल था 7वें महीने का। तो मैंने कहा कि आपने रोजा तो नहीं रखा हुआ? तो जी रोजा रखा हुआ था। तो बच्चा बिल्कुल ठीक था, लेकिन चूंकि वो रोजा रखा हुआ था, और मैंने कहा कि अब तो मूवमेंट माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो रही है, अब तो ऐसा कोई मसला नहीं है। तो फिर वो चूंकि वो इफ्तारी के बाद जाहिर आई, तो उन्होंने खाया पिया हुआ था, तो मूवमेंट ठीक हो गई थी। तो ये भी हो सकता है कि मूवमेंट बिल्कुल कम हो जाती है और बहुत ज्यादा आपको बिल्कुल बच्चे का फील नहीं हो रहा होता, रिस्पॉन्स नहीं फील हो रहा होता है। बाज़ का जो बहुत गर्मी के रोजे हैं उसमें बच्चे का पानी कम हो सकता है, डिहाइड्रेशन अगर आपको खुद होगी तो बच्चे के लिए भी उसमें मसले पैदा होंगे। फिर एक और बड़ा मसला जो हमल के दौरान आता है वो पेशाब में आने वाली इन्फेक्शन का, जिसे यूटीआई भी कहा जाता है, वो आता है जब आप पानी नहीं पी रहे और आपका मैदा 15-16 घंटे खाली है, तो पानी जिसमें में जा नहीं रहा, डिहाइड्रेशन हो रही है, तो मसाना वॉश नहीं हो रहा आपका, तो इन्फेक्शन होने का खतरा उसमें बढ़ जाता है। और फिर लोगों की, चूंकि हमल के अंदर वैसे ही आम बीमारी भी बहुत लंबी हो जाती है, तो फिर ये बड़ी लंबी हो जाती है इन्फेक्शन। दवाइयां आप बहुत ज्यादा ले नहीं सकते, बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, जो आप नहीं ले सकते। तो फिर ये उसको ट्रीट करना भी एक बहुत मुश्किल चीज बन जाती है, उसका इलाज करना भी बहुत लंबा हो जाता है। ये चीज आपने अपने हवाले से देखनी है कि आया आप उसको कैरी कर भी सकते हैं या नहीं। फिर जिन मरीजों को रोजे बिल्कुल ही ज्यादा, बिल्कुल ही सख्ती से मैं कहती हूँ कि अब आप मत रखें, और ये मेडिकली हम कहते हैं, इसमें हमारा कोई जाती वो नहीं होता,
तो वो मरीज हैं जो उनके 28 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, यानी 28 वीक्स के बाद की जो प्रेगनेंसी है, 7वें महीने के बाद का हमल है, उसमें बिल्कुल भी आपके लिए अगर आप रोजा रखते हैं तो बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की बच्चे की रिक्वायरमेंट, बच्चे का वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बच्चे की रिक्वायरमेंट, बच्चे को जो खुराक की जरूरत है, उसको ग़िज़ाइयत की जरूरत है वो ज्यादा है, उसे हर 2-3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाने पीने की जरूरत है। तो अगर आप उसको फिर इस तरह भूखा प्यासा रखते हैं तो आगे चलकर बच्चे और आपके लिए, हमल के लिए बहुत ज्यादा पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। जैसा कि पहले कहा कि मूवमेंट स्लो हो सकती है, शुगर लेवल कम हो सकता है, उसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, उसमें उल्टियां, मतली, कई तरह के मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो जो आपके रोजे छूट जाएंगे खुदा की तरफ से आपके लिए आसानी है, आप वो बाद में रख सकते हैं, उनको बाद में पूरा कर सकते हैं, कोई उसमें ऐसा इशू नहीं है। अगर आप वो बाद में पूरे कर लेते हैं तो फिर उसमें ऐसा कोई मसला नहीं होता। तो ये प्रेगनेंसी के हवाले से रमजान में आप रोजा किस तरीके से रख सकते हैं, ये कुछ मेन इसमें चीजें हैं। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के हवाले से भी कुछ और अपना सवाल पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से जरूर आगाह करें। अल्लाह हाफिज।